अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड पर आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। इस मुआहदे में कोई रकम का तबादला नहीं होगा। हालात पुरअमन होंगे तो हम जाकर जौहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे जो पिछले साल बमबारी की वजह से पहाड़ी तोदे के नीचे दफन है। सदर ट्रंप ने कहा ईरान और मशरिक़ वुस्ता के साथ तवील अरसे तक काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है ये अमल तेजी, आसानी और हमवारी से मुकम्मल होगा। ऐसा ना हुआ तो हमारे पास मुतबादिल मौजूद है। उम्मीद है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईरान के साथ मुआहिदा ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरक्स है। ईरानी ना जौहरी हथियार चाहते हैं ना हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है यकीन है तारीखी मुआहिदा देरपा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। एक्स पर पैगाम में तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होने की तस्दीक की। शहबाज शरीफ का ताउन पर फरीकैन से तशक्कुर का इजहार, दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म की पोस्ट अपने अकाउंट से शेयर कर दी। पाकिस्तान का बेमिसाल सिफारती मिशन कामयाब। मशरिक़ वुस्ता में अमन की राह हमवार। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा डील के जितना करीब अब हैं पहले कभी न थे। पाकिस्तान अमन मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। मुआहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दौरान ताउन पर अमरीका, ईरान और बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा किया। कहा यकीन है ये तारीखी मुआहिदा देरपा अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान की तायीद। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। 3.5 माह से जारी जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने अपना भरपूर सिफारती किरदार अदा किया। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से पहले रूस और चीन को भी एतमाद में लिया। ईरान की नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने चीन और रूस के सफ़ीरों के साथ मुश्तरका मुलाकात की। फ़रीक़ैन ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफ़ाक किया। आम के लिए पाकिस्तान की खामोश मगर मौसर सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में की गई काविशों ने न सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी का खात्मा किया बल्कि दोनों ममालिक और खित्ते को तबाही से बचा लिया। बिल्कुल, दुनिया भर में पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। अमन के क़याम में पाकिस्तान का किरदार बेमिसाल। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें बाकमाल। अमेरिका और ईरान जंग रुकवाने और फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने मुसलसल सिफारती राब्तों और पसे पर्दा कोशिशों के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद साजी की फ़ज़ा पैदा की। दोनों ममालिक की क़यादत को इस्लामाबाद में एक मेज पर बिठाया। फील्ड मार्शल एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप तो दूसरी जानिब सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में थे। फील्ड मार्शल ने कशीदगी के खात्मे और मसले का हल बातचीत के जरिए निकालने के लिए ईरान का दौरा भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर उस वक्त जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की जब वो ईरान को शदीद हमलों की धमकी दे चुके थे और एक वाज़ेह डेडलाइन भी दे रखी थी। पाकिस्तान की कोशिशों का महवर सिर्फ एक था कि खित्ते को तबाहकुन जंग से बचाया जाए और इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात के जरिए तलाश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ और दुनिया में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को सराहा जा रहा है। वफाकी वज़रा की तवील पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अशराफिया, एक्सपोर्टर्स, सनतकारों और बड़ी तनख्वाह वालों को ज्यादा रिलीफ देने का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स 8% कर दिया। 70 अरब की इजाफी सब्सिडी दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए हर दम तैयार हैं। टैक्स 50 करोड़ से ज़्यादा जो बिज़नेस करते हैं
उनके लिए हम 10 से इसको 8% पे लेके जा रहे हैं। सब एक्सपोर्टर्स के लिए 70 अरब रुपए की, 71 अरब रुपए की जो सब्सिडी एडिशनल दी गई है एग्रीकल्चर, इस फिस्कल ईयर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको ज़रखेज़ी स्कीम हम कह रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखिए, ये तनख्वाहदार तबके का बजट है, ये सनतकार का बजट है, ये एक्सपोर्टर का बजट है, ये आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बजट है, ये उस शख्स का बजट है जो अपना घर बनाना चाहता है, जिसके पास आज वसाइल नहीं है, और हमारी जो भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनकी पता था, उन पे काम करने का ये बजट है। हुकूमत का अच्छा बजट अवाम के लिए कड़ी आजमाइश, शहरियों के शिकवे शिकायत, वजीर खजाना सवालात के निर्णय में। पोस्ट बजट ब्रीफिंग में सहाफियों के सवालात पर वजीर खजाना और दीगर हुकाम वजाहतें देते रहे। एक्सपोर्ट-लेड ग्रोथ, मीनिंगफुल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, माशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। ये अमीरों के लिए बजट है, हमारे गरीबों के लिए नहीं है। सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। फाइनेंसिंग है remains available to the exporters। गरीबों को सहूलत और दे देते हैं, अमीरों को और दे देते हैं, इस तरह एक बस करते हैं। कस्टम्स ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया। राशन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं बजट सही है। 2.3 बिलियन रुपीस, 12-13 बिलियन डॉलर बनता है। खर्चना भी चाहे तो एक साल में खर्चना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ख्याल करो, इतना तो कौम पर रहम करो, कोई इंसानियत इख्तियार करो। इतनी लूट मार मचा के कब्र में लेके जाओगे, कब्र में लेके जाओगे। अशराफिया को तो मराद, गरीब के लिए क्या है? बजट है किसके लिए? वजीर खजाना सवालात के निर्गए में। जो है वो एक्सपोर्टर्स का है, इंडस्ट्री का है, और ये बजट तनख्वाहदार तबके का है, वो जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। आपने अशराफिया को एक मरतबा फिर जो है वो बरात दे दी। किसी भी किस्म का गरीब तबके को कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अवाम फरियाद कर रहे हैं, दुखड़ा कौन सुनेगा? 40,000 में मुझे ये बजट बना के दिखाएं कि एक गरीब बंदा जिसने 10,000 रुपया बिजली का बिल देना है, ठीक है जी, और उसने अपने बच्चों की कफालत भी करनी है। बताएं घर कैसे चलेगा? 48,700 रुपए में आज किसी का घर चल सकता है? किसी भी एक कोई बजट आप बना दें 41,700 में। आपने बात ही कमज़ोर तबकात की। देखिए, पिछले साल मेरे ख्याल से जी हमारा बेस्ट का बजट था 716 अरब रुपए, मौजूदा साल का रफली। इस साल हम उसको 838 अरब रुपए पे लेके जा रहे हैं। किराया है, बिजली का बिल भी, इसका क्या बनेगा? किराया देने के लिए नहीं होते, बिजली का बिल भरने के लिए नहीं होता, घर में देने के लिए पैसे नहीं होते, तो किस तरीके से सिस्टम चलेगा? क्या ये बजट आम आदमी का है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने कुछ ज़्यादा रिलीफ फराहम नहीं किया, बिजली गैस, आम आदमी का बजट नहीं लगता। जिस तरह हमने पहले वादे पूरे किए, आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह आप देखेंगे वादे पूरे होंगे। वजाहतें छोड़िए, जवाब दीजिए। इनको आवाम को थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए, फ्यूल पे और डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। जवाब बस दुआ कीजिए। इसलिए टारगेट सब्सिडीज पे उस पे देकर गए हैं कि जो खास तौर पे अफेक्टेड तबका है, हमारे साथ दुआ गो रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, हमारे साथ दुआ गो रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो।